हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द ट्यूशन बाबा। आओ एक कहानी सुनाता हूँ। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक नई कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है शेर और खरगोश की कहानी। एक विशाल जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह शक्तिशाली होने के साथ बहुत दुष्ट और घमंडी भी था। शेर का नाम भासुरक था। ऐसा नाम वैसा काम। जंगल के जानवर उसे देखकर थर थर कांपते थे। वह जहाँ भी जाता वहाँ बहुत से जानवरों को मार डालता और उनमें से कुछ को खाता और कुछ को बिना खाए ही फेंक देता था। शेर से दुखी होकर जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। इस सभा में जंगल के सारे जानवर सम्मिलित हुए। सभा में अत्याचारी शेर से मुक्ति पाने के संबंध में चर्चा हुई। सभा में तय किया गया कि सभी जानवर शेर के पास जाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि वह किसी भी जानवर को ना मारे। बदले में जंगल के जानवरों में से बारी बारी से एक जानवर को शेर का भोजन बनने के लिए प्रत्येक दिन भेज दिया जाएगा। जंगल के सारे जानवर एकत्र होकर शेर के पास गए और अपना प्रस्ताव रखा। शेर भी जानवरों की बात मान गया, परंतु उसने जानवरों को धमकी दी कि जिस दिन कोई जानवर शेर के पास नहीं आएगा उस दिन से वह और अधिक जानवरों का शिकार करने लगेगा। उस दिन के बाद जंगल के जानवरों का डर खत्म हो गया। अब वे निश्चिंत होकर जंगल में घूमते थे और शेर को भी बैठे बैठे भोजन मिल जाता था। बहुत दिनों तक नियमानुसार एक एक जानवर शेर के पास जाता रहा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर के पास जा तो रहा था, परंतु डर के कारण उससे चलते नहीं बन रहा था। वह जंगल में धीरे धीरे जा रहा था। उसे रास्ते में एक कुआं भी मिला। वह कुछ देर के लिए कुएं के पास बैठ गया। जब उसने कुएं में झांका तो कुएं में उसने अपनी परछाई दिखलाई दी। उस परछाई को देखकर खरगोश के मन में कई तरह के विचार आए। वह कुछ सोचता विचार करता हुआ धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ गया। शेर तब तक भूख से व्याकुल हो चुका था और अब वह जंगल में जानवरों को मारने के लिए निकलने ही वाला था। तभी खरगोश शेर के पास पहुंचकर उसके सामने प्रणाम करता है। खरगोश को देख शेर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह दहाड़ते हुए खरगोश से बोला, मैं भूख से व्याकुल हुआ जा रहा हूं और जंगल के जानवरों ने तुझ जैसे पिद्दी को मेरा भोजन बनाकर भेजा है। अब मैं जंगल के सारे जानवरों को मार दूंगा। शेर की बातें सुनकर खरगोश ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज आप क्रोध न करें। मेरी देरी का कारण ना तो मैं हूं ना ही जंगल के दूसरे जानवर हैं। अगर आप मुझे माफ करें तो मैं आपको पूरी बातें बतलाना चाहता हूं। शेर ने कहा, अगर खरगोश तुझे जो कहना ही है जल्दी बोल, मैं भूखा हूं। खरगोश ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहने लगा, महाराज मैं बहुत छोटा हूं, इसीलिए जंगल के जानवरों ने मेरे जैसे 5 खरगोश आपकी सेवा में भेजे थे। जब हम जंगल से आ रहे थे तब एक दूसरा शेर आया और हमारे यहाँ आने का कारण पूछने लगा। जब हमने आपके पास आने की बात कही तब उसने आपको बहुत भला बुरा कहा और डरपोक कहा और खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली शेर बतलाया और राजा बतलाने लगा। उसने आपको युद्ध की भी चुनौती दी है। 5 में से 4 खरगोश वह खा गया और मुझे जिंदा छोड़ दिया। वह भी इसीलिए ताकि मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे सकूं और उसके पास ले जा सकूं। महाराज यही कारण है कि मुझे यहां आने में देर हो गई। सुरक शेर बोला, खरगोश तुम मुझे जल्दी ही उस शेर के पास ले चलो। मैं जल्द से जल्द उस दुष्ट को सबक सिखलाना चाहता हूँ। उसने मुझे ललकारा है। उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरे राज्य में आकर मुझे ही युद्ध की चुनौती दे। शेर की बात सुनकर खरगोश बोला, महाराज युद्ध करना तो आप जैसे परमवीरों की काम है, परंतु दुश्मन अपने दुर्ग में छिपा हुआ है और दुर्ग में छुपा शत्रु बहुत खतरनाक होता है। शेर ने कहा, तुम सही कह रहे हो, परंतु मुझे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है। मैं उस दुष्ट को चुटकी में मसल दूंगा। शेर की बात सुनकर खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज यही मांद है जिसमें दूसरा शेर छिपा हुआ है और इसी जगह से वह आपको युद्ध की चुनौती दे रहा था। खरगोश भासुरक शेर को की मेर पर ले गया। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसने अपनी ही परछाई दिखलाई दी। उसे लगा कि यही वह दूसरा शेर है जो मुझे चुनौती दे रहा है। भासुरक शेर ने जोर से दहाड़ मारी
उसकी दहाड़ की गूंज कुएं से उतनी ही तेजी से वापस शेर के सुनाई दी। उस गूंज को अपने शत्रु की आवाज समझकर भासुरक शेर ने गुस्से में उसी पल कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल पर शक्तिशाली शेर का खात्मा कर दिया। खरगोश ने लौटकर जंगल गया और सभी जानवरों को शेर के खात्मे का समाचार सुनाया। शेर की मृत्यु का समाचार सुनकर जंगल के सभी जानवरों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने खरगोश की बुद्धिमानी की तारीफ की और अब सभी जंगल में शांतिपूर्वक रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा यह है कि शेर और चालाक खरगोश की कहानी जो है हमें यह बतलाती है कि बलवान वही है जिसके पास बुद्धि है, इसीलिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। शरीर धरा का धरा रह जाएगा। ओके, धन्यवाद।